बहादुरगढ़ से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक मासूम की भी जान चली गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में एक बच्चा और 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसा केएमपी एक्सप्रेसवे पर बादली और फर्रुख नगर के बीच में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। फिलहाल मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सभी गाड़ी में सवार होकर गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। बीच में उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे लगा दी, जहां पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सड़क हादसा हुआ, जिसमें डेड बॉडी लेके आएंगे। कहाँ पे हुआ ये बादली से मात्र 5 किलोमीटर फर्रुख नगर की तरफ। एक आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे एक अर्टिजा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाली उसके पीछे टक्कर मार दी, जो कि दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी पिचक गई और वही मौके पर डेड हो गई। कितने लोगों की मौत हुई है? क्या 8 लोगों की। बच्चा है जी, वो लोग भी यहीं एडमिट है। ये बात है। पहचान हुई है अभी? ये पहचान नहीं। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। देखना होगा कि आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आप सीसीटीवी में कैद चोरों के बुलंद हौसले देखेंगे कि चोर किस तरह से बेखौफ बिना डर के चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रात के अंधेरे में 2 बदमाश पानीपत के एक कोचिंग सेंटर में दाखिल हुए। पहले तो बदमाशों ने पूरे कोचिंग सेंटर को चेक किया और उसके बाद कोचिंग सेंटर के अंदर से जो कुछ मिला उसे लेकर फरार हो गए। न किसी के आने का डर और न ही पुलिस का खौफ, बस अपना काम किया और निकल लिए। लेकिन इस बीच दोनों का ध्यान उस तीसरी आंख पर नहीं पड़ा जो इनकी पल पल की मूवमेंट को कैद कर रहा था और इनकी इस चोरी की वारदात का गवाह भी बना। आपको बता दें, आरोपी लाखों का सामान लेकर फरार हुए हैं। के आसपास 3 चोर आए हैं, उन्होंने शटर को उखाड़ा। शटर उखाड़ने के बाद वो अंदर आए। अंदर आने के बाद ड्रॉर में कुछ कैश होता है, हल्का फुल्का भी छोड़ के जाते हैं, वो कैश लेके गए हैं वो। उसके बाद हमारे एक कैमरा होता है जिससे हम यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, वो कैमरा ले गए हैं। कुछ वायरिंग थी हमारी, वायर ले गए हैं। हमारे क्लासरूम के जो माइक होते हैं, रिसीवर होते हैं, सिस्टम हम जिनको बोलते हैं, जिससे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, वो चीज़ लेके गए हैं। यहाँ से 1 लाख के आसपास की हमारी चोरी हुई है। हाँ जी, सीसीटीवी की फुटेज में वो आए हुए सामान उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कैमरा भी दिखा रहे हैं, जो माइक ले गए वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पुलिस भी चोरों की धरपकड़ का काम कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में साइबर पुलिस ने सैकड़ों लोगों के साथ टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 28 लाख रुपए कैश, आधा दर्जन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। आरोपी लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाकर ठगी करने का काम किया करता था। आरोपी को हमने, जो मेन आरोपी था इसमें, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जिस आरोपी का नाम आशीष पुत्र है, जो प्रॉपर हिसार का ही रहने वाला है, जिससे हमारी टीम ने तकरीबन 28 लाख रुपए बरामद किए हैं। 28 लाख से भी ज़्यादा है, 28 लाख 60,000 रुपये के करीब हमने बरामद किए हैं और उससे 10 लाख रुपये, 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कुछ बैंकों के पासवर्ड और बैंकों की पासबुक वगैरह कुछ बरामद हुई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसकी टीम का हम पता लगा लेंगे इसके साथ कौन कौन है और जल्दी बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।
सोनीपत में हुई लखबीर की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सोनीपत में हुई लखबीर की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक युवक पर ही केस दर्ज कर दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये मामला वैसे वैसे पेचीदा होता जा रहा है। लखबीर सिंह की मौत को वैसे तो काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये मर्डर केस लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है कई ऐसे खुलासे और वीडियोस जो लखबीर सिंह की मौत के बाद सामने आए हैं। वहीं हत्या के इस केस पर एक बार फिर से पूरे हरियाणा वासियों की निगाहें टिक गई हैं। वजह है वो केस जिसे लखबीर की हत्या के बाद उस पर दर्ज किया गया था। दरअसल लखबीर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था, जिसके तहत सोनीपत पुलिस ने अब जाकर मृतक लखबीर सिंह पर मामला दर्ज किया है। हाँ जी, उसके खिलाफ इन्होंने दर्ज करवाया है कि वो बेअदबी वाली बात पे एक मुकदमा दर्ज करवाया है, उसकी तफ्तीश चल रही है। पूरे मामले में जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों के खून से सने लखबीर के कपड़े भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने उस तलवार को भी कब्जे में लिया है जिससे कि लखबीर की हत्या की गई थी। वहीं सोनीपत पुलिस की एक टीम पंजाब के लिए भी रवाना हुई है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसमें सबसे पहले तो आरोपी सरबजीत सिंह है, उससे हमने वो घटना में हाथ काटने में प्रयुक्त हुई थी तलवार वो बरामद की थी, और उस वक्त उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए थे। प्लस उसके बाद जो दो लड़के थे वो उसको ले गए थे, उन्होंने बांधा था, उनसे भी हमने घटना के समय पहने हुए कपड़े और रस्सियाँ बरामद कर ली थी। और जत्थेदार नारायण सिंह जिन्होंने पैर काटा था वो तलवार भी बरामद हो चुकी है। प्लस जहाँ पे हाथ काटा था वहाँ भी हम घटनास्थल का दौरा करके आए थे, वहाँ से हमने खून के निशान वगैरह सब कुछ लिए हैं। इस घटना से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस इस आरोपी की तलाश पंजाब में कर रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पानीपत में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। जाटल रोड पर यूनाइटेड ओवरसीज में भीषण आग लग गई, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और घरों में सिलेंडर आग की वजह से फटने लग गए। पानीपत में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। जाटल रोड स्थित कारपेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। करीब 3 बजे चौकीदार ने आग की लपटें देखी, मालिक को सूचना दी। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग बढ़ती चली गई। आग इतनी भयानक थी कि न्यू आरके पुरम, सैनीपुरा, सुखीजा कॉलोनी, पुरम कॉलोनी और पीपल वाली गली को सील कर दिया गया। जाटल रोड को बंद कर दिया गया। देखिए, हम लोग आए करीब 9 बजे आए, ठीक है। 9 बजे आने के बाद चल रहा है, अभी हम बोल नहीं सकते हैं कितना काबू पाए कितना नहीं पाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी निपटाने का। कितनी गाड़ी आती है? गाड़ी देखिए, आप पानीपत फायर ब्रिगेड वाले से बात कीजिए, मैं एक्चुअली रिफाइनरी से आया, आप हरियाणा फायर ब्रिगेड का जो है वो बता पाएंगे उनका कितना गाड़ी आया। हमारे तो एक ही गाड़ी आई। डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि 100 के करीब घर खाली करवाए गए, 3 कॉलोनियों को सील कर दिया गया। वहीं जाटल रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। देखिए, अभी फायर टेंडर काम कर रहे हैं और जाटल रोड पे ये धागे की फैक्ट्री है, इसमें आग लगी है। अभी प्रयास कर रहे हैं चीजें कंट्रोल में। कुछ घरों को खाली भी कराया गया। हाँ, आसपास के कुछ घर हमने खाली करा दिए। विधायक प्रमोद विज ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसके लिए प्रशासन से बातचीत भी की। ऐसा नहीं है, कई कॉलोनी पहले थी, कई फैक्ट्रियाँ पहले हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा। इससे हमारा सारे चिंता का विषय ये है कि आसपास के मकानों में दरार भी आ रही है और गलियाँ तंग है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। फायर का 1 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है गाड़ी, फिर भी फायर ब्रिगेड वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ खड़ा है और हम और भी गाड़ी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 13-14 गाड़ियाँ यहाँ आ चुकी हैं। पूरी कोशिश करके फायर को बहुत जल्दी काबू करने की कोशिश करें। करीब 5 से 700 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 घर आग की चपेट में आ चुके हैं।
हमारे को यहाँ पे जैसे सूचना मिली कि 4:30-5 बजे यहाँ पर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा भीषण आग लग चुकी है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। जैसे हमारे को सूचना मिली, हमने जैसे पीपल वाली गली में, गली नंबर 1, 2 में, 2 नंबर, 3 नंबर, आसपास के सारी सभी लोगों को इकट्ठा कर सबको बाहर निकाला। उनके सारे सिलेंडर बाहर निकाले गए। 20-25 परिवार हमने, ताकि आग पे काबू पास के उनको बाहर भेजा गया, ताकि उनको घर से बाहर निकाला जाए। और 4:30 बजे की आग लगी हुई है और 15-20 फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मौके पर विधायक जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस प्रशासन पर पूरी टाइट से कार्रवाई करवा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सहयोग हो सकता है उतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। फरीदाबाद जिले के गोठड़ा मोहताबाद गांव में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल है। फरीदाबाद का गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे गांव के लोग सख्ते में हैं। वहीं वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। जानकारी मुताबिक एनआईटी विधानसभा के धौज थाना क्षेत्र के गांव गोठड़ा मोहब्बताबाद में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति और 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गोलीबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की तो अभी तफ्तीश जारी है। 3 आदमियों के मर्डर हुए हैं, जिनमें 2 लेडीज है, 1 जेंट्स है और तीनों ही किराए पर रहते थे। पीछे एक रहने वाला पानीपत का है, एक एनआईटी का है, 2 आदमी लेडीज दोनों एनआईटी की है। सबका नाम जन शर्मा है, इसकी 36 साल उम्र है। एक सुमन है, इसकी 47 साल उम्र है और एक आयशा लड़की है, इसकी 31 साल उम्र है। पुलिस का कहना है कि मौके पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भी भिजवा दिया है। वहीं पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये कोई आपसी रंजिश नहीं है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो तफ्तीश से पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अभी तक परिवार वाले नहीं थे ना वहाँ, परिवार वाले बाद में आए हैं। ये तो अपने किराए पर रहते थे। अब इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, क्योंकि पुलिस जल्द से जल्द एक साथ हुई 3 हत्याओं की गुत्थी को सुलझाना चाहती है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक सुलझा पाती है और इन हत्याओं के आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार जारी है। बात अगर पेट्रोल डीजल की जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अकेले अगर अक्टूबर की बात की जाए तो अब तक अक्टूबर के महीने में 17 बार से ज्यादा तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही शतक पार कर चुकी हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले भी पेट्रोल डीजल के रेट में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। Internationally they are rising and there is a cartel that does not want to bring it down, and the problem gets compounded because nationally also at local level we are not able to provide much relief to the customers, and it has a counter current multiplier effect. The inflation would go up and it is already going up. दिक्कत पूरा ही हो रहा है। इतना हम लोग का तेल का दाम पैसा देके खरीदने में बड़ी मुश्किल हो रहा है। सब चीज़ के दाम बढ़ा है। तेल के दाम के साथ साथ जितना मतलब इसमें इन्वॉल्व है सब कुछ के दाम बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहा है। जहाँ कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा गिर रहा है। यही सब मुश्किल में हम लोग गिरे हुए हैं। हम लोग का तो इनकम सीमित तो है, हम लोग रिटायर्ड लाइफ, हम लोग कैसे चलेंगे। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में 112 रुपए 78 पैसे हो गया है। बात कोलकाता की करें तो यहाँ पर पेट्रोल 107 रुपए के पार पहुंच गया है।
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 92 पैसे हो गई है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 115 रुपए 54 पैसे पर पहुंच गया है। रांची में पेट्रोल की कीमत 101 से ज्यादा है। आम आदमी को सुबह उठते ही उम्मीद रहती है कि आज कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर ही रह गई है, क्योंकि अक्टूबर महीने में अब तक 17 बार से ज्यादा तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। जरा सोचिए, महज 3 दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर में ही पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया है। आम आदमी अभी कोरोना की मार से उभरा भी नहीं था कि अब पेट्रोल रातों की नींदें उड़ा रहा है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। रसोई गैस के दाम भी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के चलते हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों ने गाड़ियां घर पर खड़ी कर साइकिल से आना जाना शुरू कर दिया है। मुश्किल है भैया, ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, सरकारी लूट है। इतनी मुश्किल हो रही है कि मैंने गाड़ी स्कूटर सब घर में रख दी और साइकिल पे घूम रहा हूँ। इसमें पेट्रोल लगता नहीं है। और इस परेशानी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार जो अपने टैक्स है वो कम करे। कच्चे तेल के दाम काफ़ी पहले के मुकाबले कम है, लेकिन उसके बावजूद टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि 1/3 तेल की कीमत है और 2/3 सरकारी टैक्स है, और इसमें सारी की सारी सरकारें शामिल है। तो सर, ये सिचुएशन सभी के लिए दुखदायक है कि पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई साथ साथ में इंक्रीज होने लग रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली लोगों की इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब अगर हम छोटे लेवल से बात करें, बिल्कुल छोटे लेवल से, क्योंकि बेसिक नीड है, बिना पेट्रोल के काम चल नहीं सकता है। हर अगर गाँव की भी बात करते हैं, शहरों की भी बात करते हैं, पेट्रोल सबको डलवाना है। तो इसमें कुछ ना कुछ चिंतन होना चाहिए सरकार की तरफ से भी, और कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लेवल पे हम सबको मिलके कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं आम आदमी भी सिर पकड़े हुए बैठा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यूं ही इजाफा होता रहा तो आम आदमी का क्या होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं हर रोज़ बढ़ रहे हैं। 30 से 35 पैसे, कभी 37 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी लोग जो है वो अपने वाहनों में तेल लेने पहुंचे हैं। इन लोगों पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इनके जीवन पर कितना असर पड़ता है, इसके लिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी दिनचर्या पर कितना असर पड़ रहा है और जेब पर कितना असर पड़ रहा है और सरकार से क्या मांग रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, जो रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, आपकी जेब पर, जीवन पर कितना असर पड़ता है इसका? देखो, इसका जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो डेली रेट बढ़ते हैं उसका कोई तुक बनता नहीं है कि डेली रेट बढ़े, और इसको थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार का आप पर बोझ है, उसको कैसे कम कर सकती है सरकार? सरकार को इसके लिए कोई अच्छी नीति बनानी चाहिए ताकि अच्छे से इसके रेट डिसाइड हो सके। अब ये तो है नहीं कि डेली रोज़ाना की रोज़ाना कुछ ना कुछ 1-2 रुपया बढ़ता ही रहता है, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। यानी कि लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि जो रोज़ाना के रेट बढ़ रहे हैं उनके जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, कितने परेशान हैं वो, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, जो रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, कितना आपकी जेब पर असर पड़ता है, जीवन पर असर पड़ता है? तो असर तो पड़ ही रहा है, बहुत मैंने ज़्यादा ही असर है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से, किस प्रकार से इसके रेट कम करने की सरकार से यही है कि मैंने कम हो रेट इसका। यानी कि लोग जो है वो काफ़ी परेशान है और सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं कि सरकार जो है वो राहत दे कुछ। और जी भाई साहब, क्या कहेंगे, रोज़ जो रेट बढ़ रहे हैं, कितना जेब पर असर पड़ता है, कितना जीवन पर असर पड़ता है? नमस्कार सभी साथियों को, भिवानी वासियों को सभी को नमस्कार। देखो, असर तो सभी को पड़ता है जी, लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी है कि जिसको कोई बदल नहीं सकता। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हम लोग क्रूड का ऑयल भी ठीक ठाक ही है, कच्चे तेल का जो रेट है वो ठीक है, लेकिन सरकार अपनी नीतियाँ है सबकी, हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा। सरकार से क्या मांग करेंगे कि आम आदमी जो खासकर मध्यम वर्ग परेशान है, कैसे रहते हैं? हमारी तो सरकार से यही मांग है कि भाई थोड़ा सा सबको रिलीफ मिले, जो गरीब तबका है उसका सम्मान किया जाए, सबको अच्छा किया जाए सभी के लिए, ताकि आगे चल के हमारे भविष्य में, जैसे मोदी साहब की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं मिला के सब मिलजुल के ठीक ही चल रहा है अभी तो।
पेट्रोल में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को, थोड़ा पेट्रोल कम। यानी कि सरकार से खुश है और मोदी की नीतियों से भी काफ़ी लोग जो है वो खुश हैं, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है उससे काफ़ी परेशान है। अगर आज के रेट की बात करें, भिवानी में रेट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आज भिवानी में जो है पेट्रोल 104 रुपये और 87 पैसे यानी कि 105 रुपये के करीब हो चुका है, और जो डीजल है वो भी 100 के पार आने वाला है। 96 रुपये और 72 पैसे जो है वो डीजल के रेट हो चुके हैं, यानी कि हर रोज़ जो है 30 से 35 पैसे 37 पैसे के करीब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आम आदमी काफ़ी परेशान है, वो और चाहता है कि सरकार उसको राहत दे, किसी न किसी तरह से जीएसटी में इसको लाकर राहत दे, या जो टैक्स है उसको कम करके आम आदमी को राहत दे, ताकि उसकी जेब पर ज़्यादा असर न पड़े, क्योंकि लोगों की आय जो है उसके मुकाबले रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं।